नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शशांक मिश्रा और मैं मौजूद हूं माल थाना क्षेत्र के मंडवाना गांव में। यहां पर एक बहुत बड़ी दिल को झकझोर देने वाली घटना हुई है। एक व्यक्ति को चाकुओं से गोद कर मार डाला गया परिवार के सामने। पूरा परिवार यहां पर मौजूद है। लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की, लेकिन अगर देखा जाए वर्तमान समय में तो अपराधों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। क्या ऐसा कारण है? यहाँ पर जानकारी करने पर यह भी पता चला कि जो अपराध हैं वो ज़्यादातर शराब के कारण हो रहे हैं। उन कारणों पर भी अभी हम गांव वालों के साथ चर्चा करेंगे। आइए हम बात करते हैं पीड़ित परिवार से। जी क्या नाम है आपका? ममता। कैसे क्या हुआ था ये? कैसे कोई से बातन झगड़ा हुआ था। उसके बाद में यहाँ से बीच बराव कर दे न, और उसके बाद हम चले आए। इनका हम घर में लाया न अपने, और वही सब चले गए दारू पिए। दारू पी कर आए तो हम कहे लगे वो सब चले गए। इनका खाना देहन, बैठे न उठे न, कुछ देर बैठ उठे रहन, फिर खाना पानी देहन, खाए न पिए न, पहुड़ी न बैठे न। 11 बजेगा, 11 बजे लग के जागा के उनके बाद कहला तुम पहुड़ो जा अंदर, कमरा बंद कर लो, बिटिया दामाद सब रहें। तो कहला जाओ बंद कर लो, पहुड़ो जाए। 11 बजे के बाद हम पहुड़ रहन हैं। तभी सबको जब पिया कर आते माए हैं, तब इनका मारे नहीं है। इसमें कितने बजे की घटना है? या भाई है 1 बजे 2 बजे के। हाँ 1-2 बजे जब सो गए हैं कसी के सबको, तब जाके यहाँ ये मारे नहीं है। कितने लोग थे मारने वाले, आपने देखा कुछ? ये सब दारू पिए आ जा रहे, लेकिन हम यूँ नहीं जान पाए कि मारे खातिर ना आ जा रहे हैं। हाँ। आपके जो पति थे वो लेटे? हाँ ये लेटे रहा, लेकिन सब आवाज जावा करता। हमने जान पान कि आज मरे खाते ले आवाज जाती हमें। 1-2 बजे रात में है जब सब कुछ सन्नाटा हो गया है, तब जाके मारे नहीं है। और ना बोल पाए ना कुछ, वो है तो ना सोते सोवत में रह गए, मारे चक्कू न मारे डाले। बच्चे कितने हैं आपके? 1 लड़का है, 2 लड़की हैं बस। आप बेटा घर पे ही थी जब ये हुआ? हाँ हम घर पे थे कल। जान नहीं मिला आपको? हम देखने आए तो तुम लोग सो रहे हैं। उनके बाद में सुबह देखें तो जो है एक्सपायर हो चुके हैं। अच्छा। हाँ किस चीज से हमला किया गया ये पता चला? बांका चाकू। बांका से? बांका चाकू। अच्छा। हाँ यही गांव के ही लोग थे? हाँ गांव के लोग हैं, 1 लोग परिवार के हैं। तो पुलिस कार्रवाई क्या हुई, अब तक पकड़े गए या नहीं? अभी 2 लोग पकड़े गए हैं, अभी कुछ लोग मिले नहीं हैं। हाँ सब कारावास जिंदगी भरे कहीं आई, कारावास के पुसी सजा दिन जाए। हमारा तो भी जिंदगी भर के यहाँ चले गए। ये सब का घर में दारू पिए। क्या मांग करते हैं बेटा आप सरकार से, क्या मांग करते हैं? इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। वो दुखी परिवार है जिनके दुख की कोई सीमा नहीं है। भैया आप आ जाइएगा इधर। क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार। आप उनके राजू जी के पुत्र हैं? हाँ। आपको कैसे क्या जानकारी मिली घटना? जानकारी क्या, हम परसों यहाँ से गए थे अयोध्या के लिए। मेरा काम डाला मैंने लिया है, तो फाइनेंस है, तो मुझको बाहर तो जाना पड़ेगा अगर किस्त देनी है। तो हम वहाँ पे कल शाम को अयोध्या पहुँचे थे। बस शाम को सो के खाना वाना खा के सुबह कॉल आया कि आपको पापा को किसी ने मार दिया है। तो मुझे जब घर पे आए तब पता चला कि ये लोग को ने मारा है। तभी लोगों को फिर पुलिस आई, 3 लोगों को पकड़ के ले गई है। बाकी जो भी हैं। कितने लोग थे मारने वालों? 4 लोग थे। 4 लोग। हाँ। गिरफ्तार कितने हुए? गिरफ्तार 3 लोग हुए। क्या मांग करते हैं प्रशासन और सरकार से? प्रशासन से मांग यही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बाकी सरकार समझदार तो है, इतनी बेवकूफ तो है नहीं। जी। हाँ बस। और कुछ इस गांव की समस्या सुनने में आई कि शराब की ज्यादा समस्या यही है कि यहाँ पे 20-20 रुपए की दारू मिल रही है, सब लोग पी रहे हैं, उसी से आते हैं पीते हैं, चोरी होती है गांव में। ऐसे आएंगे, अगर आज को मेरे पापा को मारा कल किसी को और को मार देंगे, परसों हमको भी मार सकते हैं। यहाँ कहीं बनाई जाती है? बस बोगलवा ओमो में बनाई जाती है। कहाँ पे? बोगलवा ओमो। अच्छा। 2 गाँव में शराब बनाई जाती है। हाँ ये एक बड़ी समस्या है यहाँ। समस्या, उनको पकड़ा जाए, उनको जेल में डाला जाए। जेल का पैसा हत्या हुई है राजू जी की, मुख्य कारण इसका यही शराब ही रहा है। शराब पी के इन्होंने सब किया है। यानी हाँ, नशे में हाँ, सब नशे में किया है। अगर ये नशा न होता शायद आज वो आपके बीच जीवित होते। हाँ तो शायद कुछ तो उम्मीद तो थी, क्योंकि मेरी कुछ किसी से दुश्मनी तो थी नहीं। हाँ किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं? नहीं, दुश्मनी मेरी किसी से नहीं थी। ये सब शराब के नशे में लड़ाई झगड़े की वजह से हुआ, क्योंकि शाम को लड़ाई झगड़ा हुआ। शाम को मेरे पापा मम्मी ने खाना वाना खा के लिटाया,
फिर रात में जो भी उन्होंने डिसाइड किया हो, क्योंकि पीने के बाद में किसके दिमाग में क्या चल रहा है किसी को पता है, तो बस इसी वजह से सब हुआ। आपने सुना कि इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है कच्ची शराब। सरकारें दावा करती रहती हैं कि शराब बंदी कर दी गई है, कहीं पर अवैध रूप की शराब नहीं बिक रही, लेकिन अभी आपने सुना कि यहाँ के पास के गांव में कच्ची शराब की भट्टियाँ जलाई जाती हैं और अवैध रूप से शराब बेची जाती है, जिसके कारण अपराधों में लगातार वृद्धि होती रहती है। ये अगर शराब की भट्टियाँ जल रही हैं, कच्ची शराब बन रही है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या प्रशासन नींद में रहता है? जब गांव वालों को, जनता को खबर रहती है, तो क्या प्रशासन के पास इस चीज़ की खबर नहीं रहती है? एक बड़ा सवाल उठता है। बराबर गश्त करने वाली पुलिस टीम, बराबर दौड़ा करने वाले प्रशासन, इन लोगों की नज़र इन गलत धंधों पर क्यों नहीं पड़ती? एक आम नागरिक को ये पता चल जाता है कि इन गांवों में शराब बन रही है और उसी शराब के कारण चोरी, डकैती, मर्डर तक इस क्षेत्र में लगातार हो रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर शराब की भट्टियां धधक रही हैं, तो इसका कारण क्या है? क्या सरकार सो रही है या प्रशासन ने बिल्कुल आंखें बंद कर ली? अगर प्रशासन मुस्तैद होता तो क्या ऐसी घटनाएं हो सकती थीं? बहुत सारे सवाल उठते हैं। तमाम सारे नेताओं के ऊपर भी सवाल उठते हैं कि वोट लेने के समय वो लोग आते हैं, लेकिन जनता की इस तरीके की समस्याएं जो समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं, उनको दूर करने के लिए एक बार भी कोई नेता या जनप्रतिनिधि इन समस्याओं को नहीं उठाता है। सदन में आप देखेंगे तो दुनिया की बहसबाजियां चलेंगी, एक दूसरे पर वार करेंगे, लेकिन जो समाज में इतनी गंदी चीज़ें फैली हुई हैं, उन पर आखिर पक्ष या विपक्ष क्यों नहीं बोलता? जो आम जनता की मुख्य समस्याएं हैं, जिसके कारण लोगों की जानें जा रही हैं, और उसके बावजूद भी शासन प्रशासन तक इसकी खबर नहीं। ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि जब आम जनता को मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर अवैध शराब बनाई जाती है, तो प्रशासन को नहीं मालूम, तो ये बिल्कुल छोट बात है। देखते हैं आने वाले समय में प्रशासन क्या इस माल क्षेत्र की धधकती हुई अवैध शराब की भट्टियों को बंद करा के हजारों लोगों के जीवन को बचाने का कार्य करेगा, या फिर उसी तरीके से सोता रहेगा? ये प्रशासन पर एक गंभीर सवाल है। क्या इतनी बड़ी पुलिस की फौज अवैध कार्य करने वाले लोगों को रोकने में सक्षम नहीं? आखिर क्यों? कई जगह आपने देखा कि जहरीली शराब से भी लोग मर जाते हैं। जो ये अवैध शराब बनाई जाती है, इसमें कोई मात्रा तय नहीं होती, इसमें जहर तक मिला दिया जाता है और लोग अपनी जान दे देते हैं, या फिर अधिक नशा होने के कारण राजू जैसे व्यक्ति को मार दिया जाता है और उसके परिवार को अनाथ छोड़ दिया जाता है। कब तक ये घटनाएं होती रहेंगी? ये उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी से भी एक गंभीर सवाल है, जो कहते रहते हैं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। क्या वास्तव में राजधानी जब अपराध मुक्त नहीं है, तो उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त कैसे मान लिया जाए? लगातार लखनऊ में कोई ऐसा दिन नहीं है इस तरीके के गंभीर अपराध नहीं हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अपराध मुक्त होने की बात कही जा रही है, तो ये अपने आप में सरकार खुद ही पीठ थपथपा रही है। असली इंसाफ राजू जैसे परिवार के लोगों को तभी मिलेगा जब इस तरीके के गलत धंधे बंद होंगे, इस तरीके के अपराध करने वाले व्यक्तियों को सख्त से सख्त, जल्द से जल्द सजा मिलेगी, तब जाकर ऐसे अपराध रुकेंगे। गरीब परिवार है, कब तक मुकदमा लड़ेगा? क्या इनके लिए कोई सरकारी वकील की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? ऐसे परिवारों को मुकदमा लड़ने के लिए क्या सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि इनको न्याय मिलना अति आवश्यक है और न्याय की लड़ाई में सच की आवाज़ वेब न्यूज़ बराबर इस पीड़ित परिवार के साथ है। आगे प्रशासन क्या करता है, अदालत क्या करती है, सरकार क्या करती है, बने रहिए आप हमारे साथ सच की आवाज़ वेब न्यूज़ के साथ।